भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने ही वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भी ना लगाता था। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि बहुत देर चलते चलते हो गई, अब कुछ देर आराम करता हूँ। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहां मत जाओ, वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है और वो इतना खतरनाक है तो जो भी उसके सामने आता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मुझे आज मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। और भिक्षु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछा बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में सर्प उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उससे बड़े ही प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसीलिए तो करते हो कि तुम्हें भयभीत तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूं? सर्प को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे मारने की कोशिश करते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डर कर भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ही ना हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने नहीं देखा। इतना सुन सर्प उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से, अपनी जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कृत्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल देते हैं और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और तय करता है, प्रण करता है कि आज से वो कोई भी गलत कृत्य नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कृत्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है कि जो लोग पहले उसको देखकर डरकर भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसको खरोच मारते हैं, उसे चोटें पहुंचाते हैं। सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बन गए, खरोचे बन गए, क्योंकि अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उससे जो भय था वो ही उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे से निकलता है और वहां पर बैठता है और उस सर्प को देखता है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इस सर्प की क्या स्थिति होगी, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में कठिनाई हो रही है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए?
भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भीतर से अपना इंटेंशन, अपना जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो जरूरी है। क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। तो हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, अपने आप को अंदर से अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ पर इस बात की तनिक भी जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो, क्या इंटेंशन रखते हो। तो इस कहानी के थ्रू मैं आप सब लोगों को भी यही समझाना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने ये बड़ी प्यारी सी कहानी कही है। और ये हम करते हैं ये गलती कि या तो हम किसी काम को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या तो उसे बहुत ज्यादा कठोर बना लेते हैं, या करते ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज्यादा कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसे पहले सरल बनाइए, उसे इस योग्य बनाइए कि आप कर सके। और जब आप उस योग्य हो जाएं कि कठिन को भी कर सकें, तो तब उसको भी करिए। धन्यवाद।